मधेश जिंदाबाद। जागे रहो मधेसी। प्रतिगामी अधूरा मधेसी एवं दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातियों द्वारा व्यक्त पहचान, सम्मान, समानुपातिक समावेशिता सहित स्वशासन की मांग को ताक पर रखकर खासकर मधेसियों के विरुद्ध केंद्रित कर तैयार की गई संविधान की प्रारंभिक मसौदा को पूरे मधेश ने संपूर्ण रूप से कड़ा प्रतिवाद के साथ नकार दिया है। असलियत तो ये है कि मधेश के अलावा भी कहीं भी देश के पिछड़े, बहिष्कृत, सीमांकृत समुदाय ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रेस, बौद्धिक समुदाय, संविधान के जाने माने विशेषज्ञ, देश के राजनीतिक विश्लेषक सभी ने इसे बेकार का पुलिंदा कहा है। मित्र राष्ट्र जो नेपाल में लोकतंत्र के साथ साथ स्थिरता, विकास और सामाजिक सद्भाव के पक्षधर हैं, सभी समुदाय और समूहों के सहमति से आगे बढ़ने को कहा है। विभेदकारी संविधान द्वंद्व संघर्ष बढ़ाएगी, नेपाल अस्थिर रहेगा, विकास गति नहीं पा सकेगी। शासक लोग सीखे, खास लोग सीखे कि अगर वो आदिवासी जनजाति, महिला, इन लोगों को, दलित को, मुस्लिम को, जो विभिन्न संप्रदाय है, विभिन्न जाति के लोग हैं, ये पुराना भूमि है, यहाँ सभी तरह के लोग हैं, प्रकृति को भी पूजने वाले लोग हैं। कोई राम को पूजते हैं, कोई शिव को पूजते हैं, कोई पत्थर को ही पूजते हैं, तो सभी सभी अच्छे हैं। तो इनके पुराना भूमि है, सबको मान रहा है। अगर शासक के नाते अगर उसको दबाने का, अगर उसको मिटाने का प्रयास कीजिएगा तो रोमनों जैसा ही होगा। रोमन आज नहीं है, रोम तो फिर भी है ही। तो इसी तरह से ये खस सेनापतियों का, एक खस सैनिकों का, एक खस जाति का उसी तरह का पतन होगा इन नेताओं का। इसीलिए हमारा जो संघर्ष है, साथियों, मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हार जीत का आशा किए बिना, ममता किए बिना, दुख तकलीफ का संताप किए बिना निर्मम रूप से हमें संघर्ष करना है एवं हकूक जो है, अधिकार जो है लेना पड़ेगा। नहीं तो ये देश बर्बाद कर रहे हैं और नाम लगा रहे हैं दूसरे को। विदेशों में जाकर डिनर और लंच ये करते हैं, इनके नेता करते हैं, लेकिन बदनाम किया जाता है, मधेसियों को बदनाम किया जाता है, जनजाति को। कांग्रेस हिमालय एकीकृत माओवादी के नेताओं ने संविधान सभा में मसौदा पर फास्ट ट्रैक के नाम पर बहस भी नहीं होने दी। इन चार पार्टियों के मधेश विरोधी सभासदों ने जनता से राय संकलन का कर्मकांडी रस्म पूरा करने और जनता को धोखा देने का दुष्प्रयास किया, मगर मधेश के तमाम लोगों ने इस नौटंकी का पर्दाफाश कर दिया है। हर जिले, हर क्षेत्र में मधेसी भारी संख्या में उपस्थित होकर न केवल मसौदा को नकारा बल्कि सार्वजनिक रूप से इसे फाड़ा, जलाया, जमकर नारेबाजी की, नागरिकता के विभेदकारी प्रावधान का विरोध किया, राज्य के सभी अंगों और हर किस्म के अवसर पर जनसंख्या के हिसाब से समानुपातिक समावेशिता का मांग किया। यथास्थितिवादियों ने दमन की पूरी कोशिश की। 30,000 सशस्त्र पुलिस, जनपद और अन्य सुरक्षा निकायों का प्रयोग किया। लाठी, अश्रु गैस, गोली से लोगों को खदेड़ने की कोशिश की गई। विरोध में उतरे निहत्थे वीरांगना महिलाओं पर लाठी चलाई गई। पुलिसों ने मधेसियों पर पत्थर फेंके, मगर हर जगह जहां भी दमन हुआ मधेसियों ने जमकर प्रतिकार किया और बता दिया कि दमन से अधिकार दबाई नहीं जा सकती। जहां विभेद होगा, द्वंद्व होगा, लोग लड़ेंगे अधिकार के लिए, आत्मसम्मान के लिए, बराबरी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मधेशवादी दलों के सभासदों ने संविधान सभा में मसौदा प्रस्तुत होते ही इसका विरोध किया, नारेबाजी की, मसौदा को फाड़ डाला।
संविधान सभा तथा सभामुख को विधि की शासन, अंतरिम संविधान एवं सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रदत्त न्यायिक अंतरिम आदेश की याद दिलाई, मगर वे जानबूझकर इसे अनसुना करते रहे। संविधान सभा में सभामुख का व्यवहार निरंकुश तानाशाह जैसा रहा। मर्यादा पालक के रूप में सुरक्षा कर्मियों मधेसी सभासदों को घेर कर रखा। विरोध के बावजूद नियम विपरीत सभामुख कठपुतली जैसे कार्रवाई आगे बढ़ाई। नागरिक बनावे के मसौदा है, मधेसी के नागरिकता के अस्वीकार करे के मसौदा है। जब शासक मर गए तब बात भूल गए, जब नागरिक ने राष्ट्र की, जब नागरिक ने देश की, अगर हमारा नागरिकता को वंचित करके मधेश के संघर्ष के एजेंडा के अगर आने वाला संविधान में मसौदा में ये सब नहीं रखते तो मधेश को स्वीकार नहीं करते। और ये बात स्पष्ट है जे ये सब कानून लाने छे, ताहि दुआरे से हमरा सबके ओहि ठाम प्रस्तुत करने है। ये बढ़ाई। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के कार्यकर्ता तथा नेताओं ने सबसे पहले राजधानी काठमांडू में मसौदा को जलाकर विरोध किया। काठमांडू में ही आषाढ़ 29 गते मधेसियों ने जबरदस्त शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर अपना असंतोष व्यक्त किया, लेकिन शासक के कानों में गिट्टी ठूसी ही रही। श्रावण 1 गते मधेश के जिलों में मधेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर शासकों को राजनीतिक सहमति का दस्तावेज, अंतरिम संविधान का मर्म और भावना के अनुरूप संविधान निर्माण के लिए जगाने की कोशिश की, मगर वर्चस्ववादी शासक वर्ग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। अंततः मधेसी और आदिवासी जनजातियों ने ठान लिया, अब कड़ा प्रतिकार करेंगे, चाहे दमन या यातना ही क्यों न सहना पड़े, मधेश विरोधी संविधान स्वीकार नहीं करेंगे। और तब दौर शुरू हुआ मसौदा फाड़ने और जलाने का। नेताओं ने जनता का नेतृत्व किया। गांव-गांव, नगर-नगर लोगों ने मधेश विरोधी मसौदा फाड़ दिया, जला दिया, इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। संसदीय क्षेत्रों में यथास्थितिवादियों द्वारा जनता का राय संकलन का नौटंकी शुरू हुआ। जनता को कहीं जाने ही नहीं दिया गया। पुलिस सशस्त्र के घेरे में कर्मकांडी राय संकलन करने की कोशिश हुई। जनता ने जमकर प्रतिकार किया। मधेसियों के सशक्त विरोध के कारण मधेश में कहीं भी राय संकलन नहीं हो सका। मधेसी आदिवासी जनजातियों ने हर संसदीय क्षेत्र में मसौदा जला डाली, इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। मधेश विरोधी वर्चस्ववादियों ने मधेसियों पर लाठी गोली बरसाई। महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। बच्चों को मरणासन कर दिया गया। आलम यह था कि पुलिस लोगों पर रोड़ा बरसा रहे थे, गोली चला रहे थे, अश्रु गैस का गोला फेंक रहे थे। पूरे मधेश में 300 से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन अब अधिकार के लिए लड़ने वाले वीरांगना महिलाएं और वीर मधेसी हार नहीं मानी। मधेसियों के इस संघर्ष में भी हमारे नेताओं ने नेतृत्व किया। हमारे नेताओं को घेर कर पिटा गया। यथास्थितिवादियों का संचार समूह इस संघर्ष के समाचार को दबाने का काम किया, मगर जाबाज मधेसी संचार कर्मी पुलिस आक्रमण के बावजूद समाचार संप्रेषित करते रहे। मधेसी मानव अधिकार कर्मी घायलों को अस्पताल पहुंचाते रहे। युवाओं ने तो कमाल ही कर दिया। निहत्थे मगर बहादुर युवाओं ने प्रमाणित कर दिया, वे युद्ध जीत कर ही रहेंगे। हाँ, मधेश को अब कोई हरा नहीं सकता। जीत हमारी होनी ही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितने बाजुए का दिल में है। मसाल बन बढ़ल जन भगत देखाइत दम। विभेद है तो अब खत्म पाएब हम सब सम। अब अपने बनाओ अपन भाग रे, अपन भाग रे। जाग 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 रे, नींद अपन त्याग रे। बहे छै क्रांति पवन आ, तन मन सलाग रे, तन मन
जाग जाग रे